अरे सुनो ना, आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ गीता का एक और श्लोक। इसमें तुम्हें मिलेगा पांडव सेना की एक अलग ही ताकत का राज। सुनो ध्यान से। श्लोक 18। द्रुपदः द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दध्मुः पृथक पृथक। ये श्लोक 18 बताता है कि द्रुपद राजा, द्रौपदी के पिता, पंचाल के राजा, द्रौपदी के 5 पुत्र, पांडव के बच्चे और अर्जुन और सुभद्रा का वीर पुत्र अभिमन्यु, सबने अपने अपने शंख जोर से बजाए। देखा, एक तरफ बुद्धि और अनुभव द्रुपद, दूसरी तरफ नई जनरेशन की एनर्जी द्रौपदी के पुत्र और तीसरी तरफ युवा शक्ति का साहस अभिमन्यु। जब ये सब मिलकर शंख बजाते हैं तो आवाज सिर्फ बैटलफील्ड को नहीं, अंदर की आत्मा को भी जगाती है। सोचो, एक तरफ नाना जी द्रुपद, एक तरफ यंग प्रिंसेस द्रौपदी के पुत्र और एक तरफ छोटा सा अभिमन्यु, सब एक ही आवाज बना रहे थे। साइकोलॉजिकली इसका मतलब है कि जब अलग अलग जनरेशंस एक साथ खड़े होते हैं तो एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे तुम अपनी फैमिली में देखते हो, जब दादा दादी, मम्मी पापा और तुम सब एक साथ किसी काम में लगते हो तो एक अलग ही पावर फील होती है ना? ये शंखनाद सिर्फ आवाज नहीं था मित्रों, ये था हम सब तैयार हैं, हम सब एक साथ हैं और हम धर्म के लिए लड़ेंगे। साइकोलॉजिकल व्यू। द्रुपद, विजडम ऑफ एल्डर्स, गाइडेंस एंड स्टेबिलिटी। द्रौपदी के पुत्र, नेक्स्ट जनरेशन की फ्रेश एनर्जी एंड होप। अभिमन्यु, यूथफुल करेज, इनोसेंस प्लस डिटर्मिनेशन। एक तरफ बुद्धि, एक तरफ ऊर्जा और एक तरफ युवा शक्ति का साहस। जब ये तीनों मिलते हैं तो बनता है एक बैलेंस्ड एंड पावरफुल टीम। साइकोलॉजिकल इंसाइट्स। इंसाइट 1, जनरेशनल स्ट्रेंथ एंड लेगेसी। पांडव सेना में सिर्फ वीर ही नहीं, पूरी परंपरा खड़ी है। द्रुपद, बुजुर्ग राजा, द्रौपदी के पुत्र, नई पीढ़ी और अभिमन्यु, यंग वॉरियर। ये दिखाता है कि रियल स्ट्रेंथ सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं बल्कि पूरी जनरेशन और लेगेसी से आती है। इंसाइट 2, यूथफुल एनर्जी एज इंस्पिरेशन। द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु अभी नवयुवक था। उनका शंख बजाना एक साइकोलॉजिकल सिग्नल था कि युद्ध का भविष्य उनके हाथ में है। ये होता है यूथ साइकोलॉजी। जब यंग लोग जोश से कदम बढ़ाते हैं, पूरी सेना का मॉरल अपलिफ्ट होता है। इंसाइट 3, कलेक्टिव आइडेंटिटी यूनिटी। अलग अलग शंख बजाकर भी उन्होंने एक ही मैसेज दिया, हम सब पांडव के साथ एकजुट है। जब लोग अपना अपना स्वर रखते हैं पर एक ही विजन के लिए, तो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनती है जो फियर को तोड़कर मोटिवेशन को जगाती है। रियल लाइफ लर्निंग। जिंदगी में भी हमें अपना शंख बजाना पड़ता है, अपनी आवाज उठानी पड़ती है। फैमिली, मेंटोर्स और नए जनरेशन सब मिलकर जब एक कॉज के लिए खड़े होते हैं तो स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती है। मित्रों, इस श्लोक से तुम्हें एक सीक्रेट मिलता है, टीम वर्क अक्रॉस जनरेशंस। अपनी फैमिली या ऑफिस में जब तुम सिर्फ अपने स्ट्रेंथ पर फोकस नहीं करते बल्कि सबकी ताकत जोड़ देते हो, तभी असली विजय मिलती है। समझे ना? इसीलिए अगली बार अगर होमवर्क करना हो तो सिर्फ अपनी माँ पे छोड़ देना मत, दादा दादी से भी हेल्प लेना और खुद भी हिम्मत दिखाना, तभी काम जल्दी होगा। लेसन ये है मित्रों, लाइफ के हर बैटलफील्ड में तुम्हें अकेला लड़ना जरूरी नहीं। अपने फैमिली, फ्रेंड्स और टीम के साथ मिलकर शंख बजाओ और बोलो, हम तैयार हैं। ये था श्लोक 18 का रहस्य। आपको पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। राधे राधे।